जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वंदना टेटे की तुम कविता में तुम मिलने से पहले बिछड़ने की बेचैनी इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब तुम कविता को सुनते हैं। तुम सूखी और बेचैन नींद मुर्गे की बांग कलेवा का भोज शाम की चाय और रात की लोरियों की तरह हो। क्या तुम्हें पता है? तुम चिड़ियों की तरह हो। क्या तुम्हें पता है? तुम चिड़ियों का कलर। जीवंत संगीत बच्चों की किलकारी चिर प्रतीक्षित मेहमान कौवे की टेर और रात में छत पर पसरी चांदनी की तरह हो। तुम मिलने से पहले विछड़ने की बेचैनी बरसों के अंतराल का टूटता नहबंध आगोश में लेने को आतुर दशम की दह दह करती गूंज सालवनों से आती चिन्हियन चिन्ही पुकार की तरह हो। जानते हो तुम शाम को गोधूली बेला में लौटते बैलों की ठरकी और घंटी की मिश्रित आवाज हो। धूल हो हाँ तुम मुझ में ऊर्जा भरने तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम तुम इस कविता की संवेदनशीलता पर बात करते हैं। वंदना टेटे की कविता तुम एक अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक रचना है, जिसमें तुम के माध्यम से जीवन की गहराई, प्रेम की अनुभूति और आत्मीय संबंधों की महत्ता को अभिव्यक्त किया गया है। इस कविता में तुम कोई एक व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि वह अनुभूति है जो जीवन को अर्थ देती है, ऊर्जा प्रदान करती है और हर छोटे बड़े क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। कवयित्री ने तुमको प्रकृति, दिनचर्या और मानवीय भावनाओं से जोड़कर एक व्यापक रूप दिया है। विशेष रूप से तुम मिलने से पहले बिछुड़ने की बेचैनी पंक्ति प्रेम और लगाव की उस गहन स्थिति को दर्शाती है
जहां मिलने की खुशी से पहले ही बिछड़ने का डर मन को व्याकुल कर देता है। ये अनुभूति केवल प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते में दिखाई देती है जहां गहरा जुड़ाव होता है। कविता में ये भाव अत्यंत मार्मिक ढंग से उभरता है, जो पाठक के हृदय को स्पर्श करता है। इस कविता में कवियत्री ने तुमको अनेक प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तुम कभी सुबह की बेचैन नींद हो, कभी मुर्गे की बांग, कभी कलेवा का स्वाद, तो कभी शाम की चाय और रात की लोरियां, अर्थात जीवन के हर छोटे बड़े सुखद क्षण में तुम की उपस्थिति है। तुम मिलने से पहले बिछड़ने की बेचैनी पंक्ति कविता का अत्यंत गहन और भावनात्मक केंद्र है। यहाँ कवयित्री उस मानसिक स्थिति को व्यक्त करती है जिसमें किसी प्रिय से मिलने की खुशी के साथ साथ उसके बिछड़ने का भय भी जुड़ा रहता है। ये द्वंद्वात्मक भावना प्रेम की गहराई को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तब उससे मिलने से पहले ही ये चिंता सताने लगती है कि कहीं ये साथ क्षणिक न हो जाए। कवयित्री आगे कहती हैं कि तुम बरसों के अंतराल के बाद टूटे नए बंध की तरह हो, यानी लंबे समय बाद मिलने की तीव्र इच्छा और भावनाओं का उमड़ना। ये मिलन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है, जिसमें अपनापन और स्नेह की गहराई झलकती है। दशम की दह दह करती गूंज और साल वनों से आती पुकार जैसे बिंबों के माध्यम से कवयित्री तुमको प्रकृति की जीवंतता और आह्वान से जोड़ती है। ये दर्शाता है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यापक अनुभूति हो जो जीवन के हर कोने में गूंजती है। शाम की गोधूल बेला में लौटते बैलों की घंटियों की आवाज, धूल और वातावरण, ये सभी ग्रामीण जीवन के सहज और सजीव चित्र हैं जिनमें तुम की उपस्थिति महसूस होती है। अंततः कवयित्री तुमको ऊर्जा का स्रोत बताती हैं, ऐसी शक्ति जो जीवन में उत्साह, प्रेरणा और जीवंतता भरती है। इस प्रकार तुम प्रेम, स्मृति, प्रकृति और जीवन के हर आयाम का प्रतीक बन जाता है। निष्कर्षतः वन्ना टेटे की कविता तुम मिलने से पहले बिछुड़ने की बेचैनी एक गहरी मानवीय भावना को अभिव्यक्त करती है, जो प्रेम और लगाव की सच्ची पहचान है। ये भावना दर्शाती है कि जब कोई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, तो उसके साथ बिताया हर पल अनमोल हो जाता है और उससे बिछड़ने का विचार भी मन को व्याकुल कर देता है। कविता यह भी बताती है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, प्रेरणा और संवेदना है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। प्रकृति, दिनचर्या और भावनाओं के माध्यम से तुम की उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। ये रचना हमें सिखाती है कि सच्चे संबंधों की कदर करनी चाहिए और उनके साथ बिताए हर क्षण को संजो कर रखना चाहिए। अंततः ये कविता प्रेम, जुड़ाव और संवेदनशीलता का सुंदर संदेश देती है, जो पाठक के मन में गहरी छाप छोड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।